स्टूडेंट्स, वेलकम टू उत्कर्ष एकेडमी। बच्चों, आज के वीडियो में हम ह्यूमन आई के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को देखिए, आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे समझ में आएंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ, उसे आप देखिए। तो ये हमारा सबसे आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द ह्यूमन आई, जिसे हम क्या कहते हैं, तो इस आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द ह्यूमन आई को हम स्क्लेरा के नाम से जानते हैं। इट इज़ कॉल्ड स्क्लेरा। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द ह्यूमन आई इज़ द स्क्लेरा। और ये बना होता है किस चीज़ का, तो स्क्लेरा बना होता है टफ कनेक्टिव टिश्यू का, टफ कनेक्टिव टिश्यू का। और इसका फंक्शन क्या है, तो इसका फंक्शन है टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन। क्या करना, प्रोटेक्शन देना। ठीक है, तो आई होप आपको स्क्लेरा समझ में आएगा कि स्क्लेरा क्या है, टफ कनेक्टिव टिश्यू है जिसका काम क्या है, प्रोटेक्शन देना। एंड इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द ह्यूमन आई। अब देखो, ये जो हमारा सबसे आउटर मोस्ट लेयर स्क्लेरा है, यही यहाँ पे जब बल्ज हो जाता है, आगे आ गया ये, है ना, आप देख रहे हैं पूरे आई को कवर कर रहा है ना। हम जो अपने आँख में जो आई देखते हैं इस सेक्शन को, वो बहुत ही फ्रंट वाला पार्ट नज़र आता है हमें सिर्फ। अगर हम आई सॉकेट में देखें तो वो पीछे बहुत ज़्यादा लॉन्च है। ठीक है, तो ये है इसका फ्रंट पार्ट, जिसे हम यहाँ पे कॉर्निया कहते हैं। व्हाट इज़ कॉल्ड, इट इज़ कॉर्निया। ठीक है, और अब आप ऐसे समझिए कि ये है अपना आई सॉकेट, और इस आई सॉकेट में यहाँ पे क्या है, ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है जहाँ पे ये कॉर्निया है। तो जहाँ पे ये कॉर्निया है, यहाँ वाले सेक्शन को जहाँ पे कॉर्निया और स्क्लेरा अगर बोले मीट कर रहा है, दिस इज कॉल्ड व्हाट, कॉर्नियो स्क्लेरल जंक्शन। दिस इज व्हाट, कॉर्नियो स्क्लेरल जंक्शन, ये वाला सेक्शन। ठीक है, ये वाला देखो, ये जो हमारा कॉर्निया है, ये स्क्लेरा से ही उभर के यहाँ पे आया है, बल्ज पार्ट है ये हमारा कॉर्निया, एंड इट इज अ कॉन्वेक्स इन शेप। अब देख रहे हैं ये कॉन्वेक्स शेप का है। ठीक है, ये तो हुआ सबसे आउटर मोस्ट पार्ट। मैं बता दूं कि यहाँ पे डेड सेल्स होते हैं, और यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो इसके जस्ट बाद सेकंड लेयर जो हमारा है, जिसे हम मिडिल लेयर भी कह सकते हैं, दैट इज कोरोइड, एंड कलेक्टिवली इट इज कॉल्ड यूविया। कलेक्टिवली इसे हम यूविया के नाम से जानते हैं, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना। देखो, दिस इज द सेकेंड पार्ट। ओके, और ये जो है सेकेंड वाला क्या है, क्या कहते हैं सेम, इसे कहते हैं हम कोरोइड। और कोरोइड जो है, इसमें ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, और इसका सबसे पहला काम तो ये है कि जो स्क्लेरा है, ठीक है, जो स्क्लेरा है उसे क्या करता है, ये ब्लड और न्यूट्रिएंट्स, मतलब उन्हें न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने का काम करता है। दूसरा काम क्या करता है, तो इंटरनल रिफ्रैक्शन जो है, इंटरनल स्कैटरिंग जो है, उसे प्रिवेंट करता है। तो सेकंड काम क्या है कि जो इंटरनल स्कैटरिंग है, उस इंटरनल स्कैटरिंग को ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है, उसे रोकता है। ठीक है, और दूसरा मैंने आपको क्या बताया, ये क्या करता है, ये न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराता है सबसे आउटर मोस्ट लेयर को, दैट इज स्क्लेरा। ओके, अब देखो, यही जो हमारा कोरोइड है, जो पिगमेंटेड है, ध्यान रखना ये पिगमेंटेड पार्ट है। यहाँ पे ये कोरोइड जो है कुछ इस तरीके से बल्ज होता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से यहाँ पे बल्ज होता है ये, और इस बल्जिंग पार्ट को हम कहते हैं सिलियरी बॉडी। व्हाट इज दिस, इट इज सिलियरी बॉडी, सिलियरी बॉडी। ठीक है, और इसी सिलियरी बॉडी से, और इससे यहाँ पे एक इस तरीके से सेक्शन निकला हुआ है, कुछ ऐसे आप समझिए। दिस इज कॉल्ड आइरिस। व्हाट इज दिस, दिस इज आइरिस, एंड इट इज हाईली पिगमेंटेड। जो हम कहते हैं ना कि झील सी आँखें, ब्राउन आइज़, है ना, किसी का ब्राउन होता है, किसी का बहुत ही ज़्यादा ब्लैक होता है, तो वो इसी आइरिस में प्रेजेंट पिगमेंट के अकॉर्डिंग होता है कि यहाँ पे जो कलर होगा, जो पिगमेंटेशन होगा आइरिस का, वही या क्या होगा, हमारे उसके आइरिस का या उसके आँख का कलर होगा। ठीक है, तो ये है हमारा आइरिस, ये हुआ सिलियरी बॉडी, और ये हुआ कोरोइड। आप देख रहे हैं कि कोरोइड का जो मसल है, मैं बता दूं, कोरोइड जो है वो हाईली मस्कुलर होता है। कोरोइड जो है ये क्या करता है, तो इंटरनल स्कैटरिंग को रोकता है, इंटरनल स्कैटरिंग को तो रोकता ही है, और यही पार्ट यहाँ पे जो है वो क्या होता है, यहाँ पे बल्ज होता है, और ये क्या बनाता है, यहाँ पे सिलियरी बॉडी बनाता है, और दूसरा जो है यहाँ पे क्या बनाता है, ये बनाता है आइरिस। देखो,
कलेक्टिवली आइरिस, सिलियरी बॉडी और कोरॉइड को कलेक्टिवली हम एक नाम देते हैं, सो कलेक्टिवली इट इज कॉल्ड यूविया। एज आई टोल्ड यू कि कलेक्टिवली इट इज कॉल्ड यूविया। तो आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई। देख रहे हो ये सारे जो सेक्शंस हैं ये बिल्कुल लास्ट तक आ जाते हैं, पूरे आई को कवर करते हैं। और यहाँ पे एक लेंस, अच्छा चलो लेंस के ऊपर हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे। अब यहाँ पे एक और सेक्शन है जो शुरुआत में तो वेवी लाइक होता है स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से, और फिर इसको हम कहते हैं रेटिना। व्हाट इज रेटिना? ठीक है, जो इनिशिएशन में कैसा स्ट्रक्चर होता है, वेवी स्ट्रक्चर। ठीक है, और इसे हम ओरा सेरेटा के नाम से भी जानते हैं। वेवी स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है, ओरा सेरेटा। ठीक है, ओरा सेरेटा भी कहते हैं, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। फिलहाल आपको वेवी से ही काम चल जाएगा। और ये हमारा रेटिना, आपको पता है कि जो रेटिना है, ठीक है, ये सबसे लाइट सेंसिटिव पार्ट है। ये क्या करता है, जो लाइट है जो यहाँ से देखो कॉर्निया जो है ये मेजरी रिफ्रैक्टरी पार्ट है। ठीक है, मतलब ज़्यादा अमाउंट में क्या करता है, यहाँ पे मेजर रिफ्रैक्शन होता है। वेट, देखो रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करेगा तो क्या कर जाएगा, वो बेंड कर जाएगा। दैट इज द रिफ्रैक्शन है। ओके, देखो अब कॉर्निया, जैसा कि मैंने बताया कि मेजर रिफ्रैक्शन कहाँ होता है, कॉर्निया में होता है। और एक और चीज़ कॉर्निया से रिलेटेड ध्यान रखना बच्चों कि कॉर्निया जो है ये आवास्क्यूलर होता है। कॉर्निया जो है ये आवास्क्यूलर होता है, मतलब कॉर्नियो सर्जिकल आर नेवर रिजेक्टेड। कॉर्निया से रिलेटेड जो सर्जिकल हैं, जो सर्जरीज होती हैं वो रिजेक्ट नहीं होती हैं कभी भी, वो जो है वो ख़राब नहीं होती हैं। ठीक है, क्योंकि कॉर्निया जो है एक्चुअली में देखा जाए आई में तो हम कॉर्निया से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को ही सॉर्ट आउट कर पाते हैं, या आइरिस या आईलेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को। ठीक है, सर्जिकल मेथड से हम कॉर्निया से रिलेटेड प्रॉब्लम, अगर आइरिस अगर हमारे रेटिना वगैरह में कहीं कोई दिक्कत आ जाए तो एक्चुअली में उसका कोई इलाज अभी तक नहीं है। ठीक है, देखो तो मैंने आपको बता दिया कि कॉर्निया क्या है, आवास्क्यूलर है, मतलब कॉर्नियो जंक्शनल या कॉर्नियो सर्जिकल आर नेवर रिजेक्टेड। कॉर्निया से रिलेटेड जो सर्जरीज हैं वो क्या होती, कभी भी ख़राब नहीं होती, रिजेक्शन नहीं होता उनमें। और अगला जो मैंने आपको बताया कि दिस इज़ व्हाट, रेटिना, ये लाइट सेंसिटिव होता है, मतलब जो लाइट्स हैं ये यहाँ पे रेटिना के ऊपर फॉल करेंगे। ठीक है, रेटिना के ऊपर जब वो लाइट्स फॉल करेगा तो फॉल करने के बाद जो हमारे ब्रेन में जो ऑप्टिक लोब है, ठीक है, ऑप्टिक लोब क्या करेगा, इन्फॉर्मेशन इनपुट भेजेगा और बताएगा कि आपने किस ऑब्जेक्ट को देखा है। तो वो हम आगे वाले सेक्शंस में उस चीज़ को स्टडी करेंगे। फिलहाल हम आई को स्टडी कर रहे हैं। तो देखिए अब यहाँ पे ये जो हमारा रेटिना है, इस रेटिना में अगर आप इसे माइक्रोस्कोपिक तरीके से देखेंगे तो इसमें आपको 9 to 10 लेयर्स मिलेंगे। बहुत सारे बुक में आपको 9 लिखा मिलेगा और बहुत सारे बुक में आपको 10 लिखा मिलेगा। तो इसमें 9 to 10 लेयर्स होते हैं। तो अब आप ये समझिए कि इसमें जो ऊपर वाले लेयर्स हैं, ठीक है, और नीचे वाले जो लेयर्स हैं, ठीक है, ऊपर वाले लेयर्स को न्यूट्रिएंट्स जो है वो कोरॉइड ही प्रोवाइड करा देता है। ठीक है, और नीचे वाले लेयर्स, तो मैं आपको बता दूं रेटिना के पास खुद के भी ब्लड वेसल्स होते हैं जो क्या करते हैं, इन्हें न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगला जो पार्ट है अपना ये है, दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ आई लेंस, है ना। और आई लेंस जो है वो अटैच्ड होता है सस्पेंसरी लिगामेंट्स से। दिस इज सस्पेंसरी लिगामेंट्स। ये जो अपना आई लेंस है ये क्या होता है, ये क्रिस्टलाइन होता है, क्रिस्टलाइन होता है और इलास्टिक भी होता है ना, क्रिस्टलाइन एज वेल एज इलास्टिक। इलास्टिक का मतलब क्या हुआ कि ये अपने शेप को चेंज कर सकता है ना, ये अपने शेप को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। और क्रिस्टलाइन मतलब ट्रांसपेरेंट है यहाँ पे देखो। और ये जिससे अटैच्ड है इस लिगामेंट्स को हम कहते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट। ठीक है, सस्पेंसरी इसका दूसरा नाम भी है, दैट इज कॉल्ड जोनरी लिगामेंट। तो ध्यान रखिएगा, इट इज सस्पेंसरी और जोनरी लिगामेंट्स, जिससे क्या होता है, आई लेंस जो है वो अटैच होता है सिलियरी बॉडी से। ठीक है, अब देखो जो हमारा आई लेंस है, ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, इन्फॉर्मेशन जो है वो लाइट इंटर करेगा, देन रिफ्रैक्शन हो जाएगा कहाँ पे, रेटिना के ऊपर। तो ये तो हुआ हमारा आई। इसमें भी अभी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो भी बताना बाकी है।
फिलहाल मैं देख रहा हूँ कि जितने टॉपिक्स मैंने बताया उसमें से कुछ छूट तो नहीं रहा। सबसे पहले मैंने आपको बताया स्क्लेरा विच इज अ टफ कनेक्टिव टिश्यू, है ना, फंक्शन क्या है इसका, प्रोटेक्शन, और स्क्लेरा के बाद खुद के ब्लड वेसल्स नहीं होते हैं, इसलिए उसे न्यूट्रिएंट्स कौन प्रोवाइड कराता है, कोरोइड। ठीक है, कोरोइड क्या है, तो कोरोइड मैंने आपको बताया हाईली पिगमेंटेड होता है, और ये क्या करता है, तो ये रिफ्रैक्शन को रोकता है ना, रिफ्रैक्शन को क्या करता है, प्रिवेंट करता है, इंटरनल स्कैटरिंग जो है उसे प्रिवेंट करता है। और ये जो हमारा स्क्लेरा है वही यहाँ पे बल्ज होता है जिसे हम बोलते हैं क्या, कॉर्निया। और कॉर्निया क्या है, जहाँ पे मेजर रिफ्रैक्शन होता है, ये आवास्कुलर होता है, मतलब कॉर्नियल सर्जरी जो है वो कभी भी रिजेक्ट नहीं होते हैं। आपको पता ना, जो आई के ऊपर आई जो चेक करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ऑप्थोमोलॉजिस्ट। ठीक है, मतलब ऑप्थेल्मिक सर्जन उन्हें हम कहते हैं। ठीक है, देखो कॉर्नियोस्क्लेरल जंक्शन, जहाँ पे कॉर्निया और स्क्लेरा आके मीट कर रहा है, ये वाला पार्ट, बल्जिंग वाला पार्ट जहाँ से शुरू हो रहा है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, कॉर्नियोस्क्लेरल जंक्शन। और कोरोइड जो है हमारा वही पार्ट यहाँ पे बल्ज होता है, उसे हम कहते हैं क्या, सिलियरी बॉडी। और दूसरा ये हमारा क्या, आइरिस। आइरिस क्या होता है, पूरा का पूरा कोरोइड वैसे पिगमेंटेड होता है, बट आइरिस जो है वो बहुत ही हाईली पिगमेंटेड होता है, जिसके कारण से हम कहते हैं कि इसका कलर क्या होगा, आई का कलर चेंज करता है, कि किसी का ब्राउन है, किसी का ब्लैक है। ठीक है, अगर हम इसको इस तरीके से सामने से देखें तो कुछ इस तरीके से आँख नज़र आता है, और इस तरीके से सस्पेंसरी लिगामेंट्स क्या करते हैं, आई लेंस को अटैच किए हुए रहते हैं। ठीक है, देखिए तो इतने सारे पॉइंट्स हो गए, अब इसमें से कुछ छूट नहीं रहा। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट्स को देखते हैं। देखो इस वाले चैम्बर को आप देख रहे हैं, आई लेंस के पीछे का चैम्बर, आई लेंस के आगे का चैम्बर। तो यहाँ पे जो आई है वो दो सेक्शन में बट गया है, एक आई लेंस के पीछे का चैम्बर, उस पीछे के चैम्बर को हम विट्रस चैम्बर भी कहते हैं और पोस्टीरियर चैम्बर भी कहते हैं। देखो पोस्टीरियर मतलब बाद वाला, एंटीरियर मतलब पहले वाला। तो ये जो चैम्बर है, इस चैम्बर को हम पोस्टीरियर चैम्बर भी कहते हैं, चैम्बर भी कहते हैं, और इसे विट्रस चैम्बर भी कहा जाता है, ध्यान रखना। और ये वाला जो सेक्शन है इसे हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एक्वस चैम्बर या एंटीरियर चैम्बर। क्या हुआ, एंटीरियर, ये हुआ पोस्टीरियर, इसे आप एक्वस चैम्बर या उसे आप विट्रस चैम्बर भी कह सकते हैं। देखो ये जो पोस्टीरियर चैम्बर है, यहाँ पे एक फ्लूइड भरा होता है पूरे चैम्बर में, विस्कस फ्लूइड, जो क्या करता है, आई लेंस के आई के शेप को मेंटेन करने में हेल्प करता है। ठीक है, विट्रस ह्यूमर भरा होता है, विट्रस ह्यूमर भरा होता है। ठीक है, विट्रस ह्यूमर क्या होता है, सबसे पहला कि विट्रस ह्यूमर जो है वो विस्कस होता है, स्पेलिंग माइट बी की मिस्टेक हो सकता है यहाँ पे। विट्रस ह्यूमर जो है वो क्या होता है, विस्कस होता है। ठीक है, और मैं बता दूं इसमें हाई न्यूरोनिक एसिड भरे होते हैं, हाई न्यूरोनिक एसिड भरा होता है। ठीक है, और ये हमारा एक्वस चैम्बर, जिसमें क्या होता है, एक्वस ह्यूमर प्रेजेंट होता है। देखो इसमें प्लाज्मा होता है, ध्यान रखना। अब इसमें पूछोगे सर इसमें तो आपने बताया नहीं, मैं बता दूं इसमें क्या प्रेजेंट होता है, प्लाज्मा। यहाँ पे लिखूंगा नहीं तो फिर बेकार हो जाएगा वो। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, प्लाज्मा प्रेजेंट होता है। अब देखो ये क्या करता है, मैंने बताया आपको कि आई के शेप को मेंटेन करने का काम करता है, और ये हाईली विस्कस होता है, और इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में न्यूरोनिक एसिड भी क्या होता है, प्रेजेंट होता है। देखिए अब थोड़ा सा एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, वैसे तो आई में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे अगर मैं बोलूँ कि सिलियरी बॉडी का काम क्या है, तो वो क्या करता है, लेंस के शेप को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है। ये वाला जो डेफिशिएंसी पार्ट है बीच वाला, ये मैं बताना भूल गया, दिस इज कॉल्ड प्यूपिल, है ना, प्यूपिल, क्लियर। और ये जो हमारे आइरिस है उसमें स्फिंक्टर और डायलेट प्यूपिले प्रेजेंट होता है, जो आइरिस के शेप को मेंटेन करता है, मतलब आइरिस को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है। ठीक है, आइरिस में जब भी चेंज आएगा तो क्या होगा, प्यूपिल के साइज में भी क्या होगा, चेंज आएगा। मतलब ये जो डेफिशिएंसी है ये बढ़ेगी और घटेगी, उसके अकॉर्डिंग प्यूपिल जितना बड़ा होगा उतना ही ज़्यादा अमाउंट ऑफ लाइट यहाँ पे क्या करेगा, इंटर करेगा। प्यूपिल जितना ज़्यादा छोटा होगा, मतलब आइरिस की साइज जब बड़ी हो जाएगी तो उस टाइम पे क्या होगा, उतना ही कम अमाउंट ऑफ लाइट इंटर करेगा। कब ये केस होता है, तो आप सिनेमा हॉल वाले केसेस में पढ़ोगे, अंधेरे कमरे वाले केसेस, अभी बहुत सारी चीज़ें। इट इज़ जस्ट द इंट्रो ऑफ द चैप्टर। ठीक है, तो इस चैप्टर का सिर्फ मैं आपको इंट्रो बता रहा हूँ, वह प्यूपिल। ठीक है, अब देखो प्यूपिल के बाद अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, आई में बहुत सारी डिफेक्ट्स होते हैं कॉर्निया से रिलेटेड, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो सर्जरीज होते हैं और जैसे आई डोनेट हम करते हैं उनमें कॉर्निया को ही डोनेट किया जाता है। ठीक है, और
लेंस से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर इन सारे सेक्शंस में अगर कोई प्रॉब्लम आए तो उसका कोई सर्जिकल इलाज नहीं है, ट्रीटमेंट नहीं है, ठीक है। इससे रिलेटेड बहुत सारे ट्रीटमेंट्स प्रेजेंट हैं। देखो ये वाला जो सेक्शन है ना, यहाँ पे एक ब्लॉकेज होता है, एक यहाँ पे स्लेम कैनाल लगा होता है। इस कैनाल को हम कहते हैं कैनाल ऑफ स्लेम। इस कैनाल को कहते हैं एक डिजीज़ में आपको बता दे रहा हूँ, इट इज़ कॉल्ड कैनाल ऑफ स्लेम। इसे हम कहते हैं क्या, कैनाल ऑफ स्लेम कहते हैं। देखो ये जो हमारा आइरिस है, ये जो सिलियरी बॉडी है, यहाँ से क्या होता है, प्लाज्मा सिक्रीट करता है, ठीक है। और प्लाज्मा सिक्रीट होगा तो ये क्या होगा, इस वाले चैम्बर में भरना स्टार्ट करेगा, है ना। अब देख रहे हैं इस वाले चैम्बर में क्या होगा, प्लाज्मा जो है फिल करेगा। इसे मैं फिर मिटा देता हूँ, नहीं तो बेकार लगेगा देखने में। देखो ये वाला जो सेक्शन है जहाँ पे प्लाज्मा भर रहा है, अगर मैं एक बात बोलूँ आपसे, आई होप आप इस बात को लेके चलेंगे। ये है ना अपना आइरिस, ये क्या अपना आइरिस है। अच्छा मैं बोलूँ कि आइरिस के आगे का ये एंटीरियर चैम्बर और आइरिस के पीछे का ये पोस्टीरियर चैम्बर, हो सकता है ना। आइरिस के आगे का ये एंटीरियर चैम्बर और आइरिस के पीछे का पोस्टीरियर चैम्बर। अब मैंने बोला कि सिलियरी बॉडी से प्लाज्मा क्या होता है, सिक्रीट करता है। तो पहले ये पोस्टीरियर चैम्बर में भरा और फिर ये क्या हुआ, हमारे एक्वस चैम्बर के एंटीरियर चैम्बर में फिल हो गया। लेकिन यहाँ पे ना बहुत बार एक दिक्कत आ जाती है कि ये जो हमारा कैनाल ऑफ स्लेम है, ठीक है, कैनाल ऑफ स्लेम में क्या होता है, बहुत बार ब्लॉकेज आ जाता है। मतलब ये जो कैनाल ऑफ स्लेम है ये ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। कैनाल ऑफ स्लेम का पहले मैं काम बता दूँ। देखो तो यहाँ से जो प्लाज्मा सिक्रीट करता है ना, वो प्लाज्मा इस वाले सेक्शन में भरने के बाद रीअब्जॉर्ब कौन करता है उसे, कैनाल ऑफ स्लेम। कैनाल ऑफ स्लेम यहाँ पे क्या करता है, उस प्लाज्मा को रीअब्जॉर्ब करता है और उसे वापस भेजता है किधर, सिलियरी बॉडी में, है ना। और फिर से इधर सिक्रीट होता है। इस तरीके से यहाँ पे क्या होता है, एक्वस ह्यूमर जो है वो यहाँ पे मेंटेन रहता है, बैलेंस रहता है। लेकिन अगर ये कैनाल ऑफ स्लेम ब्लॉक कर जाए, ये कैनाल ऑफ स्लेम ब्लॉक कर जाए, तो ऐसे केस में यहाँ पे क्या होता है, एक्वस ह्यूमर बहुत ज़्यादा ये फ्लूइड जो है यहाँ पे भरने लगता है, जिसके कारण से यहाँ पे टेंशन क्रिएट होता है, प्रेशर क्रिएट होता है। और उस प्रेशर के कारण से क्या होता है, उसे हम कॉर्नियो प्रेशर भी कहते हैं। उस प्रेशर और उस टेंशन के कारण से यहाँ पे क्या होता है, एक डिजीज हो जाती है जिसे हम ग्लूकोमा कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्लूकोमा। इसे हिंदी में काला मोतिया कहा जाता है, ठीक है। और इस काला मोतिया में बहुत ही टेंस क्रिएट हो जाता है और ऐसे केस में सर्जिकल इमरजेंसी की सिचुएशन आ जाती है। तो उस टाइम पे क्या किया जाता है, ऑपरेशन करके, सर्जरी करके इस ब्लॉकेज को साफ़ किया जाता है, ठीक किया जाता है। इस ब्लॉकेज को खोला जाता है ताकि ये क्या करे, रीअब्जॉर्ब करना स्टार्ट करे। और फिर इस तरीके से क्या होता है, ये जो सेक्शन है वो ठीक हो जाता है, ठीक है। तो ये था बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट आई होप आप सबको समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम और भी बहुत सारी चीज़ों को स्टडी करेंगे, ठीक है। ये सिर्फ बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर था। आई होप सबको बहुत ही समझ में आया होगा, अगर ठीक है। थैंक यू।